पूर्व मुख्यमंत्री जी अभी विधानसभा का जब बहुमत साबित करने के लिए जो सत्र आयोजित हुआ था, उस सत्र में आए थे तो उन्होंने सदन के पटल पर एक बात कही कि ये जो 8.5 एकड़ जमीन की बात की जा रही है, अगर ये जमीन मेरे नाम पर साबित हो गई तो मैं ना केवल राजनीति से संन्यास लूंगा बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि 7 अगस्त को जब पहला समन जाता है माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को, तो वो उनसे कहा जाता है कि आपको 14 तारीख को आपको उपस्थित होना है। और 17 तारीख को राम कुमार पाहन नाम का एक व्यक्ति उसी बड़गाई सीओ के पास आवेदन देता है कि मेरी जो जमीन थी उसे गलत तरीके से जमाबंदी किया गया है, उसे रद्द किया जाए। ये शुरुआत होती है अगस्त के महीने में जब उन्हें समन आने शुरू होते हैं, लेकिन लगातार इतने समन्स को डॉज करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि जब तक ये पूरा जमाबंदी रद्द नहीं कर दिया जाता है, उनका नाम वहां से क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक ये समन का सामना नहीं करना चाह रहे थे। और इसी का परिणाम है कि आप देखिए, जब दिल्ली में राज्य की जनता, ईडी, देश की जनता, मीडिया ढूंढ रही थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री आखिर कहां लापता है, उसी 29 जनवरी को एसआर कोर्ट का आदेश होता है जमाबंदी को रिजेक्ट करने का और जो वास्तविक में खतियानदारी है उसे वापस करने का। इसके 29 जनवरी के पीछे की 2 तारीखें मैं जरूर आज मेंशन करना चाहूंगा। जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, 9 जनवरी को एसआर कोर्ट उसके ऑक्यूपेंसी स्टेटस मांगता है उस लैंड की, और उस पर जो सर्कल ऑफिसर है वो जवाब ये देते हैं जाकर, जमीन की जब वो देखते हैं जाकर, वहां पर वो कहते हैं कि जमीन भूमिहारी है, इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन पंजी 2 में फिर भी 17 नाम है। और 11 जनवरी के बाद ठीक 29 जनवरी को जब पूरी दुनिया उन्हें ढूंढ रही है, इसकी जमाबंदी रद्द की जाती है। जबकि स्पष्ट वहां पर जो 5-6 साल से जो व्यक्ति रह रहा है केयरटेकर के रूप में, उसने स्पष्ट कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी कई बार फिजिकली उस जमीन पर गए हैं, उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं अब जो बातें आ रही हैं ये स्पष्ट तौर पर कोई और नहीं बल्कि जिन पर राज्य के लोगों ने अपनी आकांक्षाएं, अपनी उम्मीदें थोपी थी कि झारखंड को वो एक बेहतर राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएंगे, उसी सीएमओ के संरक्षण में ये खनिज घोटाले, ये जमीन घोटाले, ये मेधा घोटाले और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, उस चार्ट में आप देखिएगा नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल लिखा गया है। नाउ तो देयर इज नो रिलेशन एट ऑल, बट एवरीथिंग लुक्स सो कमर्शियल, एवरीथिंग लुक्स सो सीरियसली कमर्शियल, राइट फ्रॉम द ट्रांसफर पोस्टिंग टू द मेरिट स्कैम, टू द माइनिंग स्कैम, टू द लैंड स्कैम। तो तू इधर उधर की बात मत कर, बस ये बता काफिला क्यों लूटा। तेरी रहबरी से गिला नहीं, राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं, आज मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि कोई आदिवासी इनके बगल में बैठ जाए ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। मैं उनकी सूचना के लिए कहना चाहता हूं, बहुत हो गया ये खेल। राज्य के युवाओं ने आपको सिर्फ एक आदिवासी होने के कारण आपको वोट नहीं दिया था, आप में एक उम्मीद देखी थी। और जिस आरोप पर बार बार आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी केंद्र सरकार ने इस देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया, जो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है। आपने देखा होगा जब अभी लोकसभा का सत्र हुआ, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री और कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स जा रहे थे उस सेंगोल को लेकर। संभवतः पूरी दुनिया को इसका गौरव का एहसास हुआ कि भारत के ऐसा देश है जहां एक आदिवासी राष्ट्रपति के नेतृत्व में संवैधानिक प्रक्रियाएं चल रही है। 8 मंत्री इसी समुदाय से आज अलग आदिम जनजाति का डिपार्टमेंट बनाकर आदिम जनजाति की कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया जा रहा है। और तो और अगर आप देखें thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in